अमेरिका के एक मौकर थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट जमहूरियत का महासरा बताती है कि गुज़िश्ता 15 सालों से आलमी सतह पर जमहूरियत हर साल जवाल पजीर है। सबसे नुमाया जवाल दुनिया की दो अजीम तरीन जमहूरियतों अमेरिका और हिंदुस्तान में देखने में आया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 73 ममालिक में जमहूरियत गिरावट का शिकार है। मौजूदा पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद ममालिक में शुमार किया गया है। अमेरिका में गंभीर होती टकराव की फिजा पर तबसरे तशवीशनाक खाना जंगी का पता देते हैं। ये पेशगोई अगले अमरीकी इंतखाबात जो 2024-25 में होने जा रहे हैं के बारे में है। खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में रिपब्लिकन पार्टी की नई क़यादत इंतखाबी फ्रॉड और वोटों में धांधली का शोर मचाकर मुल्क को हंगामों की नजर कर सकती है। जमहूरी निज़ाम और इक़दार में होने वाले आलमी ज़वाल की एक वजह सोशल मीडिया के गैर मामूली उरूज को करार दिया गया है, जिसने ऐसे अफराद को इजहार की ताकत दी है जो रिवायती इक़दार या इनफरादी शनाख्त को खतरे में महसूस करते हैं। इसने अवामी तासुबात के लिए एक मुसलसल फैलता हुआ प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया है। इसके जरिए होने वाले मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे, गलत मालूमात, जाली खबरों वगैरह ने मरकजी धारे के ज़राए इब्लाग की बालादस्ती को ख़त्म कर दिया है और मरकजी धारे का यही मीडिया जदीद लिबरल आईनी इक़दार की हिमायत करता है। पाकिस्तान में भी हम 2018 में एस्टैब्लिशमेंट और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की मुश्तरका सरपरस्ती में एक हाइब्रिड निज़ाम का तजुर्बा करते हुए जमहूरियत की पटड़ी से फिसल गए। जमहूरियत से गुरेज की एकासी, हिज़्ब इख्तलाफ को निशाना बनाए जाने और नैब, FIA, पुलिस और अदलिया जैसे रियासती इदारों के जरिए मीडिया पर क्रैकडाउन और जाबराना या गैर जमहूरी नए कवानीन की मूसलाधार बरसात से होती है। लेकिन अब 3 साल बाद यह हाइब्रिड हुकूमत अपनी गलतियों और तजादात के बोझ तले दब रही है। इसके अहम सरपरस्तों के ज़ाती अज़ाइम का बोझ भी कुछ कम नहीं। ये सोशल मीडिया है जो कि असल में हाइब्रिड हुकूमत की जानिब से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का जरिया था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसी सोशल मीडिया ने इस हाइब्रिड हुकूमत और इसे लाने वालों की साजिशों, धोखादही, मकर व फरेब, दिवालियापन, यू टर्न, झूठ और बदउनवानी को बेनकाब करने के लिए अवामी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। यही वजह है कि अपनी साख खोती हुई एस्टैब्लिशमेंट इस परेशान कुन सूरत हाल से निकलने के लिए कदरे कम गैर कानूनी और गैर मकबूल रस्ते तलाश कर रही है। इनमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता करने का ऑप्शन भी शामिल है। इस मुमकिन जमहूरी बहाली के दो वाज़ेह मज़ाहिर हैं। पहला, पाकिस्तान को आज़ादी के बाद से बदतरीन मुआशी बहरान में धकेलने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हर कोई नफरत कर रहा है। इस बहरान ने आबादी के कमज़ोर और नादार तबकों की एक बड़ी अक्सरियत पर गैर मामूली हद तक नाकाबिले कबूल मुश्किलात मुसल्लत की हैं। दूसरी, माजूल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से सख्त मुज़ाहमत है। उन्होंने अवाम दुश्मन हाइब्रिड हुकूमत के सिविल मिलिट्री लीडर्स को बेनकाब करने और इन पर हमला करने में फ़कीदुल मिसाल जुर्रत दिखाई। इस पर बहुत से पाकिस्तानियों की वलवला अंगेज़ हिमायत उन्हें हासिल हुई है। हिज़्ब इख्तलाफ की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अहम हिस्से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा, हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड, लोकल बॉडी और कौमी और सूबाई ज़मीनी इंतखाबात के नताइज से जाहिर होता है। नतीजे के तौर पर इस सिविल मिलिट्री डील का पोल खुलना शुरू हो गया है जो 2014 में इमरान खान के 5 माह तवील धरने के आगाज के साथ तय पाई थी और जिसकी वजह से अदलिया ने नवाज शरीफ को माजूल किया और 2018 में धांधली ज़दा इंतखाबात जिसका नुक्ता उरूज थे। इसकी पहली अलामत सिविल मिलिट्री के एक सफ़े का धड़न तख्ता है जो गुज़िश्ता नवंबर में ISI के एक सरबराह के तबादले और दूसरे की तकर्रुरी के मामले पर दिखाई दिया। इसने दोनों के दरमियान एतमाद और भरोसे के आईने में बाल डाल दिया। दूसरा, रियासत के बुनियादी इदारों में हाइब्रिड हुकूमत की ब्लैकमेलिंग और मनमानी के खिलाफ खामोशी से तकवीयत पाती हुई मुज़ाहमत है। जज हजरात एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होकर बोलने लगे हैं। काजी फायजीसा, अरशद मलिक, शौकत अजीज सिद्दीकी, राना शमीम वगैरह, यहां तक कि अपने कमजोर या समझौता करने वाले साथियों के मुतासिबाना फैसलों से इख्तलाफ सामने आ रहा है। इसी तरह बदनाम साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसे जजेस को आईना दिखाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वज़रा के धौंस और धमकियों से मरूब ना होने का फैसला कर लिया है। इसमें अगले आम इंतखाबात में मुमकिन इंतखाबी धांधली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली EVM मुतारिफ कराने की मुखालिफत भी शामिल है। मुज़ाहमत के हतमी कदम के तौर पर अब इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म को गैर मुल्की ज़राए से गैर मजाज फंड्स वसूल करने और करोड़ों के गबन के सिलसिले में कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों पर नाअहली के लिए दरख्वास्त देने के लिए तैयार है। और लीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने सेशन अदालत के एक एडिशनल जज को कालादम करार दे दिया है जिसने हतके इज्जत के मुकदमे में ख्वाजा आसिफ के वकील को जरह की इजाजत दिए बगैर इमरान खान की वीडियो गवाही को गैर मुनसिफाना तौर पर बंद कर दिया। वजीर आजम को खुद जरह के लिए पेश करने का हुक्म दिया। मीडिया ने भी हवा की सिमत में तब्दीली महसूस कर ली है। मरकजी धारे से ताल्लुक रखने वाले इमरान खान के हामी एंकर्स और सहाफियों को यकायक अपने उम्र रसीदा हीरो के बारे में हकायक का इंकशाफ होने लगा है। अब उन्होंने अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए इन पर तनकीद शुरू कर दी है।
इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की हिदायत पर मरकजी धारे के मीडिया से निकाल बाहर किए गए सहाफ़ी अब खुलकर बात कर रहे हैं, अपने दुश्मनों की तरफ उंगश नुमाई कर रहे हैं, बल्कि नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान के हामी और साबिक सियासी वफादारान की बदउनवानी की कहानियां बेनकाब कर रहे हैं। DGISPR का कहना है कि मीडिया एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के माबैन किसी डील के बारे में कयास आराइयों से गुरेज करे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। नीज फौज सियासत में मुलव्विस नहीं है। यह खबर खुशाइंद है, लेकिन माजी का रिकॉर्ड देखते हुए हम इमरान खान के साथ की गई शैतानी डील पर खेले गए सियासी खेल की अलामात तलाश करने और इनका खोज लगाने का जवाज रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम अपने आईनी हुकूक की बहाली चाहते हैं। इसमें अपने सियासी रहनुमा चुनने का हक भी शामिल है। जितनी जल्दी इस हाइब्रिड निज़ाम को कायम रखने वाले मसनूई सहारे पीछे हट जाएं, उतना ही बेहतर होगा, ताकि पाकिस्तानी अवाम अपने कानूनी हक को इस्तेमाल कर सके।